अगर आप चाहते हैं कि आपके YouTube चैनल का भी हाल रणवीर अलाहाबादिया वाला नहीं हो जाए, बियर बाइसेप्स के नाम से जो पॉपुलर बंदा है उसके जैसा हाल ना हो, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको न्यूज़ तो मिल गया होगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक यूट्यूब चैनल जिसका एक्सेस कोई और लेता है, उस चैनल का सारे वीडियो, जो रणवीर अलाहाबादिया का मेन चैनल है, उस चैनल का सारे वीडियो को डिलीट करता है। इसके बाद उसका लोगो चेंज कर देता है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देता है, इसके बाद कुछ और कंटेंट वहाँ पे अपलोड कर देता है। मतलब आप समझ गए होइएगा कि चैनल का जो कंट्रोल कोई और लेता है गलत तरीके से, और इसके बाद ये किया जाता है। और कुछ ही मिनट के बाद जो है ये पूरे इंडिया में जो है पॉपुलर न्यूज़ बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूट्यूबर बहुत बहुत पॉपुलर लोगों का पॉडकास्ट कर चुका है, बहुत मेहनत से एक तरह से इस इंडस्ट्री में अपना एक स्पेस बनाया था ये बंदा, और इस मुकाम तक पहुंचा था। ऐसा भी नहीं है कि इसके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऐसे ऐसे लोग थे जिसको समझ नहीं था टेक्नोलॉजी का, बल्कि ये बंदा ऑर्गेनाइज वे में कंटेंट क्रिएशन के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा था। कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में ये एक तरह से कंपनी रन कर रहा था और बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसके टीम में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब बंदा अवेलेबल था, लेकिन इसके बावजूद भी ये हो जाना दर्शाता है कि आपका चैनल भी सुरक्षित नहीं है। शर्त यही है कि आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बात, उस चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट कर लीजिएगा तो आपका चैनल 100% सुरक्षित होने का गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन 99% जो है ज़रूर सुरक्षित हो जाएगा। और यही मिस्टेक जो है मोस्टली यूट्यूबर करते हैं, जिसके कारण से इस ट्रैप में फंसते हैं और उनका चैनल जो है कंट्रोल से बाहर चला जाता है। आप भी बहुत मेहनत से YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं, अपलोड करते हैं, रैंक करवाते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। अगर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है तो सोचते यार मतलब कि पूरा दुनिया जीत लिया। सोचो जरा, जो बंदा मिलियंस में खेल रहा हो, इसके बाद बहुत सारे लोग टीम में हो और इसके साथ ऐसा हो जाए तो क्या बीतेगा उस पर। इसके अलावे जब मैं YouTube की टीम से बात किया तो पता चला कि जो वीडियो डिलीट कर दिए वो रीगेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि YouTube पे इतना ज़्यादा लोड होता है कि अपने सर्वर पे बैकअप के रूप में कुछ नहीं रखता है। अगर आपके पास बैकअप में है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो समझिए वो वीडियो गया। अब बताइए, ऐसे में चैनल का सुरक्षित सबसे प्राइमरी फोकस हो गया। जिस तरह से अगर ऑफलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस का कोई लाइसेंस कैंसिल ना कर दे, उस बिजनेस को जो है सरकार खत्म ना कर दे, इसलिए आप चाहते हुए कि सबसे पहले सारे चीज़ को फॉलो करके रखें जो कोई भी लूप होल नहीं रहे। उसी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है, और सिक्योरिटी के लिए क्या इंप्लीमेंट करना है जिससे आपका चैनल जो है 99% सुरक्षित हो जाए और इस तरह के कोई एक्सेस ना करे, इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहली बात, क्या YouTube के अंदर कोई फ्लॉ था? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अगर YouTube की तरफ से अगर गलती रहता तो जितने और चैनल है सब के सब एक साथ खत्म होता। जैसे किसी के बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के सारे डेटा जो है या बैंक के सर्वर में कुछ ऐसा हो गया कि सबका लीक हो गया पासवर्ड, ऐसा नहीं है। कोई यूजर गलती कर देता है थोड़ा सा, जिसके कारण से जो बैड गाइज होते हैं, मैं कुछ वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि YouTube के ऊपर जो है अब तो AI लगाने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ समझ जाएगा, जिसके कारण से हो सकता है वीडियो को सप्रेस कर दे। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, आपको न्यूज मिला होगा उसमें वो टर्म इस्तेमाल हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बड़े यूट्यूबर होने का जो नुकसान एक हो जाता है कि उनके पास स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे मेल आते हैं, उसमें से कौन सा फर्जी है कौन सा ओरिजिनल है, इसको छटनी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। और इसी लूप होल का इस्तेमाल करके ये बैड गाइज जो होते हैं चैनल का एक्सेस छीन लेते हैं। करते क्या है कि अगर आप जो है स्पॉन्सरशिप के लिए जो ईमेल डाले हुए हैं, उस ईमेल पे जो है लोग कुछ ऐसे जो है कंटेंट भेजते हैं या लिंक भेजते हैं या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट भेज दिए जिससे कि आपके डिवाइस को वो कंट्रोल कर लेता है। अगर आपके जो यूट्यूब लॉगिन वाला जो जीमेल है वो और स्पॉन्सरशिप के लिए जो ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों का डिवाइस सेम हो जाएगा तो ये संभावना बन जाता है कि उस ईमेल के थ्रू, अगर ईमेल चेंज भी है और डिवाइस सेम है, तो ये संभावना बनता है कि कुछ ऐसे जो है कोड प्रोग्राम इंजेक्ट कर देते हैं जो बैकडोर से सारे एक्सेस को जो है वो छीन लेते हैं, सारे एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं और फिर आपका काम तमाम कर डालता है, आपके चैनल का काम तमाम कर डालता है। तो मैं एक वीडियो में पहले भी बताया था और इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप YouTube पे मेहनत करके YouTube चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं
तो आप सबसे पहला करिए कि जो लॉगिन ईमेल है उसके लिए एक डिवाइस सेपरेट कर लीजिए। जब इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जिस ईमेल से आप यूट्यूब चैनल में लॉगिन करते हैं आपका एडसेंस अकाउंट होगा, मतलब कि जिसके ब्रीच हो जाने पे, जिसका एक्सेस खो जाने पे आप सारा कंट्रोल खो सकते हैं, वो ईमेल जो है सेपरेट कर लीजिए, कोई नहीं जाने, मतलब कोई नहीं जाने, आपके अलावा कोई नहीं जाने। ठीक, पहला हो गया। दूसरा करना ये है कि जिस डिवाइस में आप जो है यूट्यूब में लॉगिन कर रहे हैं, मतलब कि जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस डिवाइस में और दूसरा काम नहीं करिए अगर इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो। अगला पॉइंट ये है कि अब आपको क्या करना है, स्पॉन्सरशिप वाला जो ईमेल है, कोई थर्ड पार्टी जो है ईमेल, मतलब कि वो जीमेल ना करके बल्कि याहू मेल कर लीजिए, जोहो मेल कर लीजिए, या अपना कस्टम डोमेन पे ईमेल जो बिजनेस ईमेल है वो तैयार कर लीजिए। और जो ईमेल जो स्पॉन्सरशिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट डिवाइस रखिए। उस डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप का काम करिएगा और बाकी एक्टिविटी करिएगा, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि आपका रिकवरी ईमेल या मेन ईमेल जो है उसमें जो जीमेल होता है यूट्यूब में लॉगिन करते हैं वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके थ्रू फिर से पहुंच जाएगा वहां पे और आपको पता भी नहीं चले, और जब कोई घटना हो जाएगी तब पता चलेगा क्या किया। अब होता यह है कि स्पॉन्सरशिप किसको नहीं चाहिए, और खासकर जो बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसको तो और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से उतना ज़्यादा इनकम तो उन लोगों को होगा नहीं, उनको स्पॉन्सरशिप से होगा। और ये लोग ऐसे में टारगेट करते हैं। अब मान लीजिए एक बंदा बहुत बढ़िया है, समझदार है, टेक्निकल है, लेकिन हो सकता है चैनल का एक्सेस कुछ और बंदे के पास होगा, जिसके कारण से उसका जो है मेन प्राइमरी ईमेल जिससे लॉगिन करते हैं वो स्पॉन्सरशिप वाला या कोई ऐसा ईमेल जो है एक तरह से एक्सपोज हो गया होगा, जिसके कारण से उस ईमेल पे जो है कोड भेज करके कुछ स्पैम, कुछ इस तरह के जो है ईमेल भेज करके, और इसके बाद जो उसका पूरा कंट्रोल वो ले लिया बंदा। एकदम प्रो टिप बता रहा हूं जिससे 99% सुरक्षित हो जाएगा चैनल बैड गाइज से, कि ये है कि जो एक्सेस करते हैं, मतलब यूट्यूब लॉगिन वाला ईमेल है, उसको कहीं भी दूसरे जगह यूज नहीं करिए। होता ये है कि कहीं भी आप जो है लॉगिन करके रखे हुए हैं और उसी ब्राउजर में फिर जो है दूसरा ईमेल एक्सेस किए और उस ब्राउजर के थ्रू जो है उस दूसरे ईमेल के थ्रू या आलतू फालतू ईमेल के थ्रू, या आलतू फालतू का मतलब समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ, वहाँ से जो है आपके ब्राउजर में, आपके डिवाइस में कोड को इंजेक्ट कर दिया और बाद में दोबारा से जब लॉगिन करते हैं जो मेन प्राइमरी ईमेल होता है वो एक्टिवेट होता है और आपका जो एक्सेस आपके हाथ से चला जाता है। एकदम मान के चलिए, एकदम डिटरमाइन कर लीजिए उस ईमेल को किसी भी हाल में कहीं नहीं शेयर करना है और दूसरे डिवाइस पे उस ईमेल से लॉगिन भी नहीं करना है, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर ये टिप्स आपके काम का वैल्यूएबल लग रहा है तो आप अपने तक नहीं सीमित रखिए, अपने यूट्यूब कम्युनिटी में जो है हर जगह शेयर करके उन्हें ये टिप्स या तो आप खुद से बता दीजिए या वीडियो को शेयर करके बता दीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट में एक साथ।